अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान लाने से मुतालिक हुकूमती इकदामात से गैर मुतमईन। हम तो समझ रहे थे कि वारंट जारी हो चुके होंगे। चीफ जस्टिस के मेमोगेट स्कैंडल केस में रिमार्क्स। कहा, एक बंदा अदालत को यकीन दहानी करवा के मुल्क से कैसे भाग गया, ये अदालत की इज्जत का मामला है। हुकूमती रिपोर्ट्स अदालत की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दी। कल सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा तलब। मुझे पीपी हुकूमत और हुसैन हक्कानी के खिलाफ मेमोगेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, मेरे खिलाफ ये अलगार की बड़ी वजह मेरा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना है। पंजाब हाउस में लीगी कायद से महमूद अचकजई की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब हाउस में कायद को देख कर कारकुन पुरजोश नारे लगाए। हमारे खिलाफ आज तक किसी ने करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया। मरियम नवाज कहती हैं, उनसे पूछें हमने करप्शन नहीं की तो किस किस चीज का केस बना दिया। कैप्टन सफदर पर असासे के इल्जाम से मुतालिक सवाल पर कहा, हक परस्तों के साथ ये सब तो होगा। शरीफ खानदान के खिलाफ इवेंटफील्ड रेफरेंस की समाअत। नेस्कोल अपार्टमेंट के वक्त हुसैन नवाज लंदन में तालिब इल्म थे। मुल्जिमान ने कमेटी में गलत बयानी की। सरबराह पैनमा GIT वाजिद जिया का बयान मुकम्मल। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की जिरह शुरू। नैब की मजीद 3 दस्तावेजा जमा कराने के लिए दरखास्त पर फैसला महफूज। 19 जून का लेटर पहले क्यों पेश नहीं किया गया, जज का नैब से इस्तफसार। SSP तशद्दुद केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाडले पर दहशतगर्दी की दफात आई थी फिर भी इस्तिस्ना दिया गया। शौहर और बेटी को कुलसूम नवाज के पास जाने की इजाजत नहीं मिल रही। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान एक तरफ खुद को एहतसाब का चैंपियन कहते हैं, दूसरी तरफ KP में एहतसाब का अमल रुका हुआ है। हम नहीं चाहते निहाल हाशमी की गलती की सजा उसके बच्चों को मिले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। लीगी रहनुमा को गैर मशरू तहरीरी मुआफी जमा कराने की हिदायत। निहाल हाशमी की एहतियात बरतने की यकीन दहानी। वकला रहनुमाओं की भी मुआफ करने की दरखास्त। तौहीन अदालत पर बाबर आवान ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली, नोटिस खारिज। मुत्तहदा लंदन के रईस मम्मा का MQM हकीकी और उज़ैर ग्रुप के दर्जनों कारकुनों को मारने का एतराफ दौरान तफ्तीश बताया। मैं मुत्तहदा लंदन राब्ता कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी का फ्रंटमैन था। उसी के कहने पर चक्रा गोट में पुलिस वैन पर फायरिंग की। एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ तो गवर्नर इशरतुल इबाद ने रिहा करवा दिया। सिंध भर में खुदकार असलहा लाइसेंस बहाल रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, केस का फैसला होने तक वफाकी हुकूमत का असलहा लाइसेंसेस की मनसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, असलहा लाइसेंस पर पाबंदी या मनसूखी का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। बताएं, कराची के नाले कितने अरसे में साफ होंगे। सरबराह वाटर कमीशन का मेयर कराची से इस्तफसार। सिंध हुकूमत से फंड्स दरकार हैं, वसीम अख्तर का जवाब। मेयर और सेक्रेटरी बल्दियात में तल्ख कलामी, जो पैसे दिए उनका क्या हुआ। मोहम्मद रमजान, पुरानी बहस शुरू ना करें, वसीम अख्तर। मुत्तहदा और नवाज शरीफ का इदारों पर तनकीद का तरीका एक मगर केस अलग है। PP अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं, MQM फारूक सत्तार के हाथ से निकल गई। आवाम को एहसास हो गया MQM इक़्तिदार के लिए लड़ रही है।
कराची के सिवा मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। नेपरा ने बिजली ₹2.28 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में कमी फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक पर इत्तला नहीं होगा।